बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी, आपने मुझे आवाज लगाया। हाँ? बहू, आज मेरी छुट्टी है, मेरी सब सहेलियां आएंगी, तू खाने पीने का इंतजाम कर देना। और बहू, इंतजाम में कुछ कमी ना होनी चाहिए, किसी को शिकायत का मौका मत देना। और बहू, सबसे जरूरी बात, गवारों की तरह ये कपड़े पहन के मत आना उनके सामने। और जो तुम ये 6 मीटर का कपड़ा लपेट लेती हो ना, इसको मत पहनना। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम साड़ी पहन के उनके सामने नहीं आओगी। हाँ? उन लोगों की बहुएं मॉडल हैं, मॉडल कपड़े पहनती हैं, और तुम उनके सामने इस 6 मीटर की साड़ी की लपेट के आ जाओगी ना, वो मेरा मजाक बनाएंगी बाद में। ठीक है बहू, तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडल कपड़े ही पहन के आना। हाँ? बहू, कान खोलकर मेरी बात सुन लो, ठीक है? उन लोगों के सामने कोई भी ऐसा काम मत कर देना जो कि उनको ये पता लगे कि तुम गवार हो, ठीक है? मम्मी जी, मेरे पास कोई मॉडल कपड़े नहीं है, और वैसे भी ये छोटे छोटे कपड़े पहन के मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा बहू, मैंने तुम्हें लाके तो दिए थे, वो कहाँ गए? मम्मी जी, मैंने वो कपड़े सब नौकरानी को दे दिए थे। वो ज्यादा छोटे छोटे कपड़े मुझे पसंद नहीं थे, और फिर ऐसे कपड़े मुझे पहनने ही नहीं है। ऊपर वाले, मैं क्या करूं इस अनपढ़ और जाहिल बहू का। अब तो इतना भी टाइम नहीं है कि मैं बाजार से लाके इसे कोई ढंग के से कपड़े दे दूं। ऊपर वाले, ऐसे कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब ये इस घर में आई, और तू मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है? पता नहीं रोहित के पापा को इस बहू में क्या नजर आया कि इस अनपढ़ गवार को उठा के ले आए मेरी चांद पे को। ना इसे पहनने का शऊर, ना इसे खाने का शऊर। लगता है मेरी सहेलियां आ गई। सुन बहू, जल्दी से कपड़े बदल के नाश्ते का इंतजाम कर ले। ठीक है मम्मी जी। मिसेस शर्मा, घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अरे मिसेस दुबे, ये कैसी बात कर दी आपने? अच्छा लगेगा क्यों नहीं, ये मेरी पसंद से हुआ है सब कुछ। हाँ? अब तुम खड़े ही रहोगे या बैठोगे भी? मिसेस शर्मा, आपकी बहू दिखाई नहीं दे रही है, क्या तुम उसको हमसे छुपा के रखना चाहती हो? हाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे मिसेस शर्मा, आपने बहू को परेशान क्यों किया? नाश्ता तो बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेती। अरे मिसेस शर्मा, बहू को बुलाओ तो सही, हम भी तो देखें आपकी पसंद। एक मिनट रुको बहू, ओ बहू, एक मिनट, आई मम्मी जी। हाँ? अरे मिसेस शर्मा, आपकी बहू अभी भी पुराने जमाने के कपड़े पहनती है, या फिर तुम उसे दबा के रखती हो, या नए कपड़े नहीं दिलाती? मिसेस शर्मा, ये बात आपकी हमको अच्छी नहीं लगी। आप तो मॉडल जमाने के कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने पे मजबूर करती हो। अरे अरे, ये कैसी बात कर रही हो आप मिसेस कोहली? मैं आपकी तरह बहू पे ऐसे अत्याचार नहीं करती, मैंने बहू पे कोई पाबंदी नहीं लगाई है, पूछ लो वरना इसी से। हाँ? आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी ओल्ड फैशन में रहना चाहती है। इस बहू की वजह से मुझे आज बातें सुनने को मिल रही हैं, वरना किसी की क्या मजाल जो मुझे कुछ कह जाए। हाँ? शुक्र बनाओ मिसेस कोहली, आप इस वक्त मेरे घर पर बैठी हो, वरना मुझे भी जवाब देना आता है। आप मेरे घर पर हो इसलिए चुप बैठी हूँ। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम दोनों भी कौन सी बात लेके बैठ गई? बहू चाहे कुछ भी पहने, उसकी अपनी मर्जी है, तुम अपना देखो, बहू अपना देखेगी। चलो तो मिसेस शर्मा, अभी हमें थोड़ा सा काम है, लौटते में आपसे मिलके जाएंगे, पहले हम उस काम को निपटा जाएं। ठीक है, चलो। हाँ? बहू, ओ बहू, इधर को आइए जरा सामने को। जी मम्मी जी। बहू, एक बात बताओ जरा, तुमने कसम खा के आई हो क्या कि मेरी बेइज्जती लोगों के सामने करवाती ही रहोगी? मम्मी जी, आपकी मैंने क्या बेइज्जती की है? आपकी सहेली के सामने तो मैं बोली तक नहीं, फिर मैंने आपकी बेइज्जती कैसे कर दी? हाँ? बहू, इतनी भोली मत बन, तुम्हारे इस पहनावे को देख के मेरी फ्रेंडों ने मेरा कितना मजाक बनाया है, और तू कह रही है कि मैंने कुछ बोला भी नहीं, और इससे ज्यादा क्या करवाएगी? मम्मी जी, आपके बेइज्जती मेरी साड़ी पहनने से हुई ना, पर मुझे साड़ी पहनना पसंद है, मैं अपने देश की परंपरा को निभाती हूँ। बस बस बहू, अब चुप लगा जा,
वरना मेरा बीपी हाई हो जाएगा। जितनी बेइज्जती होनी थी हो गई। चल जा चाय लेकर मेरे लिए। जी मम्मी जी। हे ऊपर वाले, कौन से जन्म का बदला ले रहा मुझसे? ये गवार और अनपढ़ बहू देखे।